हेलो गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। तो आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओपन क्लो पर हम कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो दुनिया अभी काफ़ी आगे निकल चुकी है, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। आपका बिज़नेस, लोग मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपांड कर रहे हैं, मल्टीपल एजेंट्स बना रहे हैं, मार्केटिंग एजेंट्स, सेल्स एजेंट, काफ़ी सारे एजेंट्स, और जो ऐसे एजेंट्स भी बना रहे हैं जो आपके कॉल्स को पिक करें या कॉल करें और क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेके उसको एक जगह स्टोर करें। तो ऐसे ही एक मैं ओपन क्लो पर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इनिशियली। तो इस वीडियो में मैं आपको ओपन क्लो कैसे इंस्टॉल करना है वीपीएस सर्वर पर, उसके बारे में डिटेल्स दूंगा, और साथ में व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करूँगा। व्हाट्सएप पे आप अगर कोई मैसेज करता है तो वो खुद से ही रिस्पॉन्स करेगा। अगर फाइल्स अपलोड करते हैं तो खुद ही फाइल्स को स्टोर करेगा, उसे प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आप खुद से ही जॉब कर सकते हैं। और मैं बेसिक ओपन क्लो है क्या उसके बारे में ओवरव्यू दूंगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। वीपीएस के लिए लिया है माइल्स वेव। अगर आप कुछ होस्टिंगर लेना चाहते हैं, होस्टिंगर से आप वीपीएस परचेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने किया है। तो मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ क्विकली। तो एक बार आप उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपके पास एक वेलकम ईमेल आएगा फ्रॉम माइल्स वेव, और जिसमें आपकी सारी सर्वर डिटेल्स होंगी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो एक बार होने के बाद आपको एक यूआरएल मिलेगा कुछ इस तरह का, जिस पर जाकर आप अपना ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आपने साइन अप के टाइम दिया है तो वो मिलेगी, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता। ओके, तो साइन इन के बाद कुछ आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आपने जो भी सर्वर क्रिएट किया होगा वो आप देख सकते हैं। अब इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, रिस्टार्ट या पावर ऑफ, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिस्ट ऑफ वीपीएस, क्या क्या टास्क आपने क्रिएट किए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। एसएसएच की अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वेब फायरवॉल सेटिंग्स, और आपका भी बैकअप है तो आप बैकअप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे वीपीएस में, उसकी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे सर्वर के डिटेल्स, आईपी एड्रेस, लोकल होस्ट नेम और साइज़ क्या है, जो भी स्टोरेज है, बैंडविड्थ, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूसेज स्पीड, नेटवर्क स्पीड, ग्राफ में अगर देखना चाहते हैं तो ग्राफ में देख सकते हैं। आप फिल्टर्स भी ऐड लगा सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, होस्ट नेम का पासवर्ड चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करना है, वो सारी चीज़ें। और अगर आप कुछ नया सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने उबंटू का एक वर्ज़न इंस्टॉल किया हुआ है तो हम उससे रन करेंगे। और यहाँ से आपके लॉग, नेटवर्क प्लान, अगर फायरवॉल प्लान अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आप अपना रेस्क्यू मोड भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपका रूट पासवर्ड चेंज करना है तो रेस्क्यू प्लान के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम अपने वीपीएस सर्वर को अपनी लोकल मशीन से कनेक्ट करेंगे। आपको जाना है सीएमडी में, सीएमडी ओपन कर लेना है, हिट एंटर, और मैं उसमें टाइप करूँगा अपना एसएसएच और रूट, अपना वीपीएस का आईपी एड्रेस, हिट एंटर। तो ये हमें पासवर्ड पूछेगा तो हमें अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। ओके गाइस, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद हम अपनी होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है, ओपन गूगल, टाइप करेंगे ओपन क्लो। तो जो भी ओपन क्लो की वेबसाइट दिखे हम उस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली ओपन क्लो है क्या, ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम हमारे किसी भी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें बेसिक गाइडलाइन है कि आप इसे अपनी पर्सनल मशीन में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इसके पास पूरा आपके सिस्टम का एक्सेस हो सकता है और ये बहुत ही डेंजर हो सकता है, क्योंकि ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिमूव कर सकता है, उन्हें एक्सेस कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इन योर पर्सनल सिस्टम, इंस्टॉल इट इन VPS machine or some third party server.
so that will be safe for you. So ये क्या करता है, आपके मॉडल के साथ, AI मॉडल के साथ कनेक्ट करता है और एक चैटबॉट की तरह या एक एजेंट की तरह वर्क करता है। जैसे ये आप इसे कुछ कमांड देते हैं या रिमाइंडर करना है, सेटअप करना है, व्हाट्सएप, कैलेंडर, फ़्लाइट्स, टिकट्स, टेलीग्राम, किसी के भी साथ इंटीग्रेट करना है तो आप कर सकते हैं और उसे ऑटोमेट कर सकते हैं और इससे आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। एक तरह से ये आपका एक पर्सनल एम्प्लॉय हो जाएगा जिससे आप 24/7 काम करा सकते हैं। अपने रिपोर्ट्स जनरेट करना, ईमेल्स मैनेज करना, या टेलीग्राम पे आपका कुछ शॉप रन कर रहे हैं, ऑटोमेशन करना है, व्हाट्सएप पे ऑटो रिस्पॉन्स के लिए एक एजेंट बनाना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसे सेटअप करेंगे। स्क्रॉल डाउन तो हम विंडोज़ के लिए लिनक्स में, हमारा VPS लिनक्स में है तो हम इसमें लिनक्स का URL कॉपी करेंगे। इसे लेट्स कॉपी दिस URL और हमारे VPS के टर्मिनल में जाके इसे पेस्ट करेंगे, हिट एंटर। तो ये क्या करेगा, हमारे जो भी मिसिंग टूल्स होंगे जैसे Node.js है और लिनक्स के कुछ बिल्ड टूल्स हैं तो उन्हें अपने आप इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल करता है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके गाइस, तो इसने हमारा OpenClaw को इंस्टॉल कर दिया है और ये हमें सेटअप के लिए बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OpenClaw का लोगो आ गया है। जो भी मिसिंग टूल्स थे, गीट, OpenClaw के पैकेजेस, Node.js, सारी चीज़ें इसने इंस्टॉल कर दी हैं। अब हम इसका सेटअप स्टार्ट करेंगे। ये इस पर क्लिक करेंगे, क्विक स्टार्ट, और हम इसमें एंथ्रोपिक का यूज़ करने वाले हैं। तो एंथ्रोपिक पर क्लिक करेंगे। एंथ्रोपिक सेटअप टोकन है हमारे पास, या API की है, या क्लाउड CLI पे लॉगिन करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी है इसका API की, तो मैं इसका डायरेक्ट API की एंटर करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना API की एंटर कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा एंथ्रोपिक क्लाउड ओपस 4.7 का मॉडल लगता है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे 4.6 का। तो लेट्स सेलेक्ट 4.6 सोनेट, हिट एंटर। तो हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडल सेटअप हो गया है। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, ठीक है। तो इसने अब हमें यहाँ पर सेटअप क्या करना है, हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे गूगल चैट में हमारे जो भी AI क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना है OpenClaw को, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमें करना है, व्हाट्सएप। लेट्स सेलेक्ट व्हाट्सएप, हम इस पर एंटर करेंगे। तो ये क्या करना है, हमें व्हाट्सएप QR के साथ करना है तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप QR पे क्लिक करेंगे। ये हमारे लिए QR कोड जनरेट करेगा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, QR कोड को बड़ा कर लेते हैं। तो आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है मोबाइल में। तो मैं अपने यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करूँगा और इसको स्कैन करूँगा, लिंक को टू लिंक डिवाइसेस। तो पेयरिंग स्टार्ट कर दी है। ओके, DV एक्सेस का भी इसने एक्सेस ले लिया है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा पर्सनल फ़ोन नंबर है। योर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तो यू विल मैसेज फ्रॉम। तो ये पूछ रहा है कि हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर क्या होगा जिससे हमें मैसेज भेजना है। yes. तो मैं इसमें अपना पर्सनल नंबर ऐड कर देता हूँ, हिट एंटर। तो ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को सेटअप कर रहा है। तो अभी पूछ रहा है कि हमें सर्च प्रोवाइडर क्या रखना है। जैसे हम कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम ओलामा का फ्री वेब सर्च यूज़ करेंगे, जिसमें हमें API की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें कुछ और यूज़ करना है, कीमी, ग्रो की यूज़ करना है, या कुछ अदर ब्राउज़र्स यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें API की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे ओलामा वेब के साथ, हिट एंटर। स्किल्स नाउ करनी है। ओके, क्या स्किल सेट करनी है, अभी हम इसको स्किप करेंगे। चेक यस, ओके, नहीं,
नहीं, नहीं, नो। इसको भी स्किप करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो इसने हमारा गेटवे सर्विस इंस्टॉल कर दिया है। अब ये सर्विस को रिस्टार्ट करेगा और हमें एक URL देगा जो हम ब्राउज़र में जाके उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसने कंट्रोल UI हमें दे दिया है। इस IP एड्रेस पे जाएंगे तो हमें UI दिखेगा। लेट्स ओपन दिस। तो क्या हुआ, ये बेसिकली अभी हमारे VPS सर्वर पर है और इसमें हमारे पास मतलब VPS सर्वर से डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं हमारी मशीन में, और इसे मैं अपनी मशीन से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं इसे सेटअप करूँगा। ओके गाइस, तो क्या करना है आपको एक नया CMD ओपन करना है। लेट मी ओपन इट। और उसमें जाकर आपको ये कमांड पेस्ट कर देना है, नॉट फ्रॉम VPS बट फ्रॉम योर लोकल मशीन। SSH और जो भी लोकल IP एड्रेस और पोर्ट नंबर है और आपका SSH का जो भी रूट IP एड्रेस है वो हिट एंटर करेंगे तो उसके बाद वो सारा अपना सेटअप कर देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आकर लोकल IP से हिट करेंगे तो आपका OpenClaw ओपन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ हो रहा है, सोनेट। ठीक है, क्लोथ सोनेट हमने यूज़ किया है। अब हम इससे बात करके देखते हैं। हाई। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इसको कुछ रूल्स सेटअप करूँगा। यू आर अ लॉयर। योर नेम इज़ लेक्स टाइगर and I want you to receive documents from WhatsApp and store in file system. तो इसको समझ में आ गया है कि लव इट लेक्स टाइगर लॉयर डॉक्यूमेंट नंबर आई कैन डू दैट एंड प्रॉपरली। तो ये बाकी सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है। स्टोरेज व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हो चुका है और ये हमारी फाइल्स को वर्कस्पेस/डॉक्यूमेंट्स में इनकमिंग फाइल्स को स्टोर करेगा। यू कैन ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स बाय केस नंबर। तो हम व्हाट्सएप में चेक करते हैं अगर इसने कुछ मैसेज भेजा है। ठीक है, तो हम अपने नंबर पे किसी और नंबर से मैसेज करने का ट्राई करेंगे। गाइस, तो हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमने व्हाट्सएप ओपन किया, इसमें हाई टाइप करेंगे तो ये थिंक करेगा OpenClaw के थ्रू और हमें रिस्पॉन्स देगा। हाँ, हे नीड एनीथिंग। तो हम इसमें अब एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो अब इसको OpenClaw पिक करेगा और स्पेसिफिक फ़ोल्डर में अपलोड कर देगा। तो इसने हमारा डॉक्यूमेंट को नया फ़ोल्डर बना के उसमें अपलोड कर दिया है। हम फिर से एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये फिर से एक नया फ़ोल्डर बना के उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देगा और डॉक्यूमेंट के कंटेंट की एक समरी बनाकर हमको डिस्प्ले करेगा। हाँ, तो इसने डॉक्यूमेंट को फ़ोल्डर में अपलोड कर दिया है और एक समरी बनाकर हमें सेंड कर दिया है। अब हम इससे पूछेंगे व्हाट कैन यू डू। इट विल थिंक एंड आंसर अस। तो इसने क्या क्या कर सकता है वो सारी डिटेल्स हमें दे दी है। डॉक्यूमेंट मैनेज करेगा, एनालाइज करेगा, लीगल सपोर्ट भी देगा और जनरल असिस्टेंट भी दे देगा।
तो इस तरह से हम व्हाट्सएप पे इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारी फाइल्स को इसने अपलोड करना तो शुरू कर दिया है। अब मैं ओपन फ्लो के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, यहाँ से अपने मॉडल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी नंबर्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। लेट्स गो टू कंट्रोल में ओवरव्यू में जाते हैं। तो ये हमारा गेटवे यूआरएल है, गेटवे टोकन होगा और लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्नैपशॉट में गेटवे रनिंग स्टेटस में है, अप टाइम 29 सेकंड्स, ये सारे डिटेल्स हैं। कॉस्ट क्या, जो भी मतलब टोकन्स ये यूज़ करेगा, जो भी हम फाइल्स अपलोड करते हैं, चैट करते हैं, तो कितनी टोकन्स यूज़ हुई है और कितना हमें कॉस्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं आप। 4 सेशन रनिंग है, 52 स्किल्स हैं इसके पास, और क्रॉन जॉब एक भी नहीं है। क्रॉन जॉब मतलब अगर आप इसे बोलोगे मुझे इस टाइम पर रिमाइंड कर, तो उस टाइम पे रिमाइंड करेगा। उस टाइप की क्रॉन जॉब से बैक एंड में जॉब सेट कर देगा। और ये आपके इवेंट लॉग्स हैं, आप देख सकते हैं जो भी इसने स्टेप्स और एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके लॉग्स दिखेंगे। चैनल्स आप यहाँ से चैनल्स बना सकते हैं। अभी एक ही चैनल एक्टिव है व्हाट्सएप, आप मल्टीपल चैनल क्रिएट कर सकते हैं। टेलीग्राम या कोई भी ऐप, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या टीम्स है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी देखने मिलेगा। जिस शो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप फिर से लॉग आउट होकर यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं किसी और नंबर से। तो यहाँ पे सारी मेरी डिटेल्स दिख रही है। नाउ गोइंग टू इंस्टेंस। अभी कितने इंस्टेंस रनिंग है? एक ही इंस्टेंस रनिंग है। जो हमारा सर्वर, इस सर्वर पर एक ही इंस्टेंस ओपन फ्लो का रनिंग है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल्स हैं, कौन सा सिस्टम है, उसका वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सेशंस में कितने सेशंस रन हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेंगी। कोई सेशन आप किल करना चाहते हैं तो यू कैन डिलीट इट सिंपली। यूसेज में कितनी टोकन्स यूज़ हुई है, तो 79 मैसेजेस मैंने भेजे हैं, 3.5 की टोकन्स यूज़ हुई है पर मिनट, और मुझे कॉस्ट किया है $0.0035 पर मिनट। अराउंड एवरेज टोकन 12.8 के है, और कैशियर रेट कितना है, 100% है, और कितना कॉस्ट किया है मुझे, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको टोकन कितनी यूज़ हुई है वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे शो करेगा। कौन सा मॉडल यूज़ किया है वो सब डिटेल्स, कितने कॉल्स आए, वो सारी डिटेल्स। अगर आपने कोई जॉब शेड्यूल की है कि मुझे इतने बजे मॉर्निंग में रिमाइंड करे या इतने बजे कोई कोड भेजे या कुछ भी, तो सारी जॉब्स की डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट्स इनेबल्ड, बट अभी तक मैंने एक भी जॉब क्रिएट नहीं की है, तो 0 जॉब्स दिखेंगी आपको। कमिंग टू एजेंट्स, आप यहाँ पर एजेंट्स देख सकते हैं। हमारा एक ही एजेंट है अभी रनिंग है जो, ठीक है, एंथ्रोपिक क्लाउड सोनेट 4.6। इसमें सारी स्किल्स हमने दी है, स्किल्स पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। फाइल्स, यहाँ पे कितनी फाइल्स है एजेंट की फाइल है ये सारी। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल लेट मी शो यू। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको दिखेंगी कि MD है, एक्सिस दैट एंड फर्स्ट सर्टिफिकेट, दोज थिंग्स। तो ये सारी स्किल्स है इसकी। टूल्स क्या क्या यूज़ किए हैं, क्रोन है, एडिट है, EXE है, इमेजेस प्रोसेस, सेशन रीड राइट, एवरीथिंग, फेच, वेब सर्च, सब कुछ ये टूल्स यूज़ कर रहा है। सारे टूल्स आपको आइडिया होगा जो हमने इनिशियली सेटअप किए थे ब्राउज़र सर्च के लिए, वो सारे टूल्स। स्किल्स भी इनेबल्ड है। बिल्ट इन स्किल्स क्या है, ये सारी स्किल्स हैं। अभी तक मैंने इनेबल नहीं की है, इनको इनेबल करूँगा तो ये सारी स्किल्स यूज़ करने के लिए रेडी होगा। सेकंड है चैनल अभी एक ही रनिंग है, वो है व्हाट्सएप का। आप मल्टीपल चैनल सेट कर सकते हो। क्रॉन जॉब में कुछ नहीं है तो 0 जॉब्स दिखेगी आपको। कमिंग टू स्किल्स, इसके पास बहुत सारी स्किल्स है। पासवर्ड, एप्पल नोट्स, रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए बेयर नोट, तो आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इनको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। रेडी कौन सी हेल्थ चेक, ये सारी एक्टिव जो स्किल्स है वो है। सेटअप के लिए नीडेड जो भी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी कुछ भी डिसेबल नहीं किया मैंने फ़िलहाल। नोट्स की डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर ये ड्रीमिंग मतलब स्लीपिंग मोड में है, ड्रीमिंग है, आइडल है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी।
कमिंग टू कॉन्फ़िग, तो ये है कॉन्फ़िग। यहाँ पर आप ओपन क्लो की अपडेट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ओपन क्लो का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा यहाँ पे, क्या एनवायरनमेंट है, किस एनवायरनमेंट पे हमने रखा है इसे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ऑथेंटिकेशन टाइप, एक्सेस टोकन अगर कुछ भी क्रिएट किया है, रेट लिमिटिंग सेट किया और प्रोफाइलर ऐड किया है, एपीआई की सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। अपडेट्स जो भी ओपन क्लो रिलीज़ करता है। हाँ, मेटा ये आइडिया नहीं मुझे भी। लॉगिंग, लॉग इन्फॉर्मेशन, डायग्नोस्टिक्स, CLI और सीक्रेट्स, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑडियो है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट किया है, मैसेजेस है, उसके सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। चैनल के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, मैसेजेस के रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट, टॉक, ऑडियो। फिर अपीयरेंस, अगर आपको इसको कुछ चेंज करना है, फ्लो को थोड़ा डिज़ाइन चेंज करनी है, राउंडनेस या आइकन्स वगैरह, उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स देखने मिलेंगी। UI चेंज करना है, UI का अपीयरेंस वो दिखेगा, सेटअप विजार्ड, सारी चीज़ें। ऑटोमेशन डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको करके रखनी है। कमांड्स, हुक्स, बाइंडिंग, क्रॉन जॉब्स, अप्रूवल एंड प्लगइन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स दिखेगी, कहाँ इंस्टॉल किया है, क्या है इसकी डिटेल्स, हमारे जो टोकन्स वगैरह सेटअप किए वो सारी डिटेल्स। AI एजेंट्स की डिटेल यहाँ पर आपको दिखेंगी। मॉडल्स कौन सा इसके है, स्किल्स क्या है, टूल्स क्या है, मेमोरी यूज़ कर रहा है या नहीं, सेशंस कितने हैं। अगर आपको डिबग करना है तो लॉग्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्स मतलब आपको डॉक्यूमेंट पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा ओपन क्लो का सेटअप।